हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा या फिर होम सेंटर में होगा। बिकॉज अगर होम सेंटर में भी होगा तो भी आपको जो है वो उतना ही टेंशन समझ लो जितना आपका अगर एग्ज़ाम नॉर्मल जो सेंटर में होता है वहाँ पे होता तो राइट। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आखिरकार होने क्या वाला है और आगे आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिस नहीं आया है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि कोई भी नोटिस नहीं आया है पोस्टपोन से रिगार्डिंग भी और कैंसिल के रिगार्डिंग भी कोई मैसेज अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। बट हाँ, ये बात है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और एग्ज़ाम जो है वो 1 जून पे तो नहीं होगा और 1 जून से 10 जून तक जो है वो एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि नहीं होगा। ओके तो यहाँ तक जो है वो अब तक अपडेट आ चुका है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आया है बट न्यूज़ चैनल से आया है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। बट कैंसिल के बारे में या फिर ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं आया है अभी तक, राइट। ओके बट आज के वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के वीडियो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम हमारा नॉर्मल जो सेंटर में होता था वहाँ होगा या फिर होम सेंटर में होगा या फिर कैंसिल होगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 टॉपिक मेन है, होम सेंटर में होगा या फिर कैंसिल होगा। तो बिना देर के आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग एनालाइज करते हैं जिससे कि हम लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि एग्ज़ाम होगा भी या फिर नहीं होगा। ओके तो सबसे पहली बात ये है यहाँ पे कि जो कोविड है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ओके अभी मैं आपको थोड़ी देर में ग्राफ भी दिखाऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा तेज़ी से जो है वो कोविड फैल रहा है। तो इस सिचुएशन में जो है वो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब वो बाहर चाहे होम सेंटर हो, चाहे वो जो आपका ऑफिशियल सेंटर जो होता था वो हो, या फिर बाहर कुछ भी सामान लाने के लिए भी हम लोग नहीं निकल सकते हैं जो सिचुएशन है अभी, राइट। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या ग्राफ है और किस तरीके से जो है वो कोविड बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है। जैसे कि 200 था बट अभी अगर आप पिछले 15 से 20 दिन में देखो तो वो 200 से बढ़कर 20,000 एवरी डे पे आ गया है। ओके तो मैं एक बार आपको ग्राफ दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या होने वाला है आगे। तो आपको यहाँ पे जो है वो ग्राफ दिख रहा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि लगभग अप्रैल तक, ओके 5 अप्रैल तक जो है वो केसेस कितना आ रहा था, 5 अप्रैल तक केसेस जो है वो लगभग 1900 तक आ रहा था बंगाल में। यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके बट अगर यही आप देखो तो धीरे धीरे इतना तेजी से बढ़ रहा है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो, राइट। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में बढ़ रहा है, सिर्फ बंगाल का नहीं है। बट बंगाल में उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था। बट अभी अगर यहाँ पे आप ग्राफ देखो तो 22 अप्रैल 21 अप्रैल में इतना था, 22 अप्रैल में 12,000 हो गया और धीरे धीरे जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अभी अगर देखो आप लेटेस्ट यानी 11 मई में आप देखो तो 20,000 भी क्रॉस कर चुका है, समझ रहे हो, यानी 20,000 केसेस एवरी डे आ रहा है। जो ये आपका 11 मई का अपडेट है, इसका मतलब ये है कि भैया क्या हम बाहर निकल सकते हैं अभी? तो बिल्कुल नहीं निकल सकते हो। अब जब बाहर निकल ही नहीं सकते हो तो आपका होम सेंटर हो या कोई भी सेंटर हो, कहीं पे भी एग्जाम लेना पॉसिबल अभी नहीं है फिलहाल। ओके अच्छा, ये चीज़ को कंट्रोल कितने दिन में किया जा सकता है भैया? तो इस चीज़ को कंट्रोल कितने दिन में किया जा सकता है एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है। बट आप एकदम मिनिमम भी लेकर चलो तो 1 मंथ तो मिनिमम एकदम जो केसेस को कम करने में लग सकता है। तो अगले 20 दिन या अगले 1 महीना तक आप मान लो तो ऐसा कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई मतलब हो ही नहीं सकता है ना, राइट। होम सेंटर में दो या फिर किसी भी सेंटर में दो, बात तो वही है ना। होम सेंटर में देने के लिए भी आपको वहाँ तक तो जाना होगा, जहाँ पे आपका स्कूल है वहाँ तक तो जाना होगा। और स्कूल जाओगे तो जितने बच्चे हैं सारे बच्चे स्कूल पहुँचेंगे। और अभी जिस तरीके से केसेस है तो आपको आसपास में ही 1-2 मिल जाएगा केसेस। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग तो जो है वो एग्ज़ाम जो है ना ही अभी सेंटर में लेना पॉसिबल है, वो तो सेंटर में लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेंटर में जो है वो बहुत दूर दूर सेंटर पड़ता है। अगर किसी का स्कूल यहाँ है यानी घर मान लो अगर इस जगह पे है तो लगभग उससे 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, किसी का 50 किलोमीटर दूर तक जो है वो सेंटर पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला एग्ज़ाम तो अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है यहाँ पे होने का। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि होम सेंटर का क्या है भैया, होम सेंटर में एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर होम सेंटर में वो भी होता है तो भी तो बात हमारा सेम ही रह जाएगा। उसके लिए भी तो हम लोगों को पढ़ना ही होगा और उसके लिए भी हम लोगों को पता नहीं है कि कब तक होगा। तो कब तक ये हम लोग झेलते रहें? एवरीडे तो यही हो रहा है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो होम सेंटर का जहाँ तक बात है तो वो अगर अभी के केसेस के हिसाब से आप देखो तो होम सेंटर भी होना अभी पॉसिबल नहीं है। ओके तो इसका मतलब अगर मैं क्लियरली ये चीज़ बताऊँ तो सबसे पहले तो ये समझो कि एग्ज़ाम होना अभी आप समझ सकते हो कि लगभग नामुमकिन टाइप का हो चुका है, इम्पॉसिबल वाला चीज़ हो चुका है अगले 1 मंथ तक। ओके अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट पोस्टपोन करता है तो कितना पोस्टपोन करेगा? क्लास 11th को भी तो पढ़ना है, क्लास 10th में ही आराम से वैसे ही गुजरते थोड़ी चला जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देते थे तो पहले फरवरी में देते थे,
फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून आएगा, फिर जून में भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, तो फिर 11th नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। तो आपको करना क्या है अभी एक्चुअल में, अभी आपको जो करना है वो हम लोग बेसिकली किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से आप समझो कि होम सेंटर का जहाँ तक बात है एग्जाम होने का, तो अभी के केसेस के हिसाब से अगर आप, जैसे कि मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया था कि 20,000 जो है वो 11th मई को आ रहा है, और ये जो आपको ये जो लैडर दिख रहा है, सीढ़ी दिख रहा है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ना ही होम सेंटर पॉसिबल है, और भाई जिस तरीके से पहले होता था कि हम लोग पूरा जाते थे एग्जाम देते थे, वैसा तो पॉसिबल किसी भी केस में नहीं है। तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है फिलहाल के लिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि एग्जाम अगर यहाँ पे नहीं होगा या फिर होम सेंटर में भी नहीं होगा तो आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। सिंपल एक चीज़ समझो, यहाँ पे आप सबसे पहले ये करो कि अगर आप साइंस ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, पहले आप वो डिसाइड करो कि आप लेने क्या वाले हो 11th में, क्योंकि अब 10th का ये चक्कर आप छोड़ो, एवरीडे ये सर्च करना एग्जाम होगा नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि आप खुद जाकर ग्राफ देखो और वहाँ से आप पता लगाओ कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। ऑफकोर्स सी बात है कि ग्राफ में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 20,000 जो है वो कितना ज़्यादा हो जा रहा है। अगर यहीं पे मैं डेथ करूँ, यानी कि ये तो न्यू केसेस था, अगर मैं बोलूँ एवरीडे डेथ कितना हो रहा है, तो अगर आप वेस्ट बंगाल में देखो तो लगभग 11th मई को 132% जो है वो डेथ हो चुका है उनका, सिर्फ कोविड के कारण, ठीक है। तो डेथ भी हो रहा है और उसका भी ग्राफ यहाँ पे देखो फुल स्पीड में बढ़ रहा है। पहले डेथ कितना हो रहा था भाई, 2 1 2 1 2, अभी कितना हो रहा है 132, ठीक है। तो अभी आप होम सेंटर में भी एग्जाम नहीं होगा अभी अगर आप देखो तो, और वो जो सेंटर वाला सिस्टम था वो तो बिल्कुल ही अभी पॉसिबल एकदम भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको 11th में लेना क्या है। इसीलिए मैं जो है वो सब वीडियो बना रहा था, मैं सोचा कि आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ जाओगे कि अभी एग्जाम के पीछे ध्यान नहीं देना है, यानी कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम लोगों को बस पढ़ना है, 11th पढ़ना है, साथ साथ में थोड़ा बहुत 10th को बीच बीच में देख लेना है। बट कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि भैया अभी तक तो एग्जाम का कोई अपडेट आया नहीं है, आप जो है वो ये सब वीडियो बना रहे हैं तो पहले एग्जाम का कुछ अपडेट आ जाए। तो अपडेट का अगर हम लोग इंतजार करते रहेंगे तो हमारा जो आगे जो है वो टाइम पूरा वेस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अपडेट का भी इंतजार आपको नहीं करना है फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए सिंपल एक काम करना है आपको, आप पहले डिसाइड कर लो कि आप क्या लेना चाहोगे, साइंस कॉमर्स, क्या आपका आगे फ्यूचर प्लान है, ठीक है। आप अपने आपको तो पता होगा ना कि अगर मैं एग्जाम देता तो कितना मार्क्स लाता, तो उस हिसाब से आप सोच लो कि आपको क्या लेना है। और इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कैसे आपको जो है वो चूज करना है कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया किस तरीके से मैंने चूज किया था, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि आपको लेना क्या है एक्चुअल में। तो उसको पहले डिसाइड कर लो कि आपको लेना क्या है। आफ्टर डेट अगर आप साइंस ले रहे हो तो साइंस में मैथ में एक इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके लिए जो है वो सीरीज हमने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो आप उसको जो है वो थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपका बेस जो है वो मजबूत हो जाए और क्लास 11th आपका अच्छा जाए, ठीक है। तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा समअप करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या आज के वीडियो में बेसिकली समझा और जाना। सबसे पहला चीज़ ये कि क्या भैया एग्जाम हमारा जिस तरीके से होता था उस तरीके से अभी होगा, तो अगर उस तरीके से मैं बात करूँ तो अगले 1.5 महीने तक ये वैसा लेना पॉसिबल नहीं है। केसेस आपने देख लिया, ग्राफ आपने देख लिया, डेथ कितना हो रहा है वो भी देख लिया, और केसेस कितना आ रहा है एवरीडे आपने वो भी देख लिया, ठीक है। क्या भैया होम सेंटर में हो सकता है? अब देखो अगर होम सेंटर में भी होगा तो भी बात वही पड़ जा रहा है, वही इन द सेंस कि अगर होम सेंटर में भी होता है एग्जाम तो भी तो वही मसला है ना कि आप बाहर जाओगे, आप स्कूल जाओगे, वहाँ पे बाहर से लोग आएंगे, तो मामला तो वही हो जा रहा है। तो होम सेंटर भी अभी के लिए फिलहाल के लिए जो केसेस है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे भी अगले पिछले आप 15-20 दिन से तो कुछ भी नहीं पढ़े होगे, आई नो बुक तक आपने ओपन नहीं किया है अभी तक, तो इसके बारे में भी फिलहाल सोचना बंद कीजिए, ठीक है। अभी जहाँ तक लग रहा है एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, आई थिंक सो, ठीक है। जिस तरीके से केसेस वगैरह है तो अभी आपको ध्यान देना है अपने आगे, यानी कि 11th पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैंने ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बोला था कि 30 डेज बचा हुआ है, आप 30 डेज जो है वो पढ़ाई कर लो और उसके बाद जो है कुछ ना कुछ बीच में अपडेट आ ही जाएगा। तो जिस तरीके से अभी आपको केसेस दिख रहा है उस हिसाब से जो है वो एग्ज़ाम होने का चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर है, ठीक है। अब अचानक से ऐसा हो गया कि आज 19,000 आ रहा है और कल जो केसेस है अचानक से जो है वो 100 आने लगा, तो एग्जाम हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, राइट। तो बाकी आप जो है वो समझ सकते हो, आई होप सो। और कोई भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको ऑफकोर्स सी बात है कि चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, बस सिंपली चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसी ऑफिशियल अपडेट आए आपको नोटिस मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ जो है ये अपडेट आया है, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो फटाफट से आप पहले डिसाइड कर लो कि आप क्या करना चाहते हो, साइंस
साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो है वो आप पढ़ाई अपना फटाफट से शुरू करो। क्या चूज़ करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि एंड स्क्रीन में डाल दूँ, यानी वीडियो एंड होगा तो आपको वो वाला दिख जाएगा वीडियो। अदरवाइज जो है वो आपको ऊपर में शायद यहाँ पे आई का बटन होगा, वहाँ पे आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत ये क्लियर हुआ होगा कि अभी जो है वो 10th के बारे में आप सोचना थोड़ा बंद करना होगा और अब जो है वो आगे का स्टडी जो है वो उसको हम लोगों को कंटिन्यू करना होगा। ओके, एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखो, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और अब थोड़ा सा ना पढ़ाई पे आप ध्यान दो, क्योंकि टाइम जो है वो कम है आप लोगों के पास, क्योंकि अब आगे भी तो क्लासेस आप लोगों को करना है 11th 12th, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। आई होप तो जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू।